नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 में इलेक्ट्रिक वायरिंग के प्रत्येक वर्ग का लेबर रेट क्या चल रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि लाइट लगाने का, फैन लगाने का, एमसीबी लगाने का, एसी लगाने का और इसके साथ साथ इन्वर्टर, गेट लाइट, वाल जरी और टीवी, डिश और इसके साथ साथ गीजर लगाने का क्या रेट चल रहा है। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्क लेबर रेट 2023 यानी कि इलेक्ट्रिक के प्रत्येक कार्य का लेबर रेट 2023 में क्या चल रहा है। जैसे लाइट लगाने का क्या रेट है, फैन लगाने का क्या रेट है, एमसीबी लगाने का क्या रेट है, एसी सेट करने का क्या रेट चल रहा है, इन्वर्टर सेट करने का क्या रेट है, गेट पर लाइट लगाने का क्या रेट है और वाल जरी यानी कि वाल में कुछ इस तरीके से जो कटिंग करके पाइप लगाते हैं इसका क्या रेट चल रहा है, और टीवी सेट करने का क्या रेट है, डिश सेट करने का क्या रेट है और गीजर लगाने का क्या रेट चल रहा है। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लाइट के एक पॉइंट की बात करें तो एक लाइट लगाने का जो रेट है वो 200 रुपये आपको एक पॉइंट का बोलना है। और यदि आप 180 यानी कि 180 में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, बट आपको एक पॉइंट का 200 बोलना है। लाइट के बाद यदि हम फैन की बात करें तो फैन में आपका टोटल 2 पॉइंट होता है, एक रेगुलेटर का पॉइंट और इसके साथ साथ एक स्विच का पॉइंट। तो 2 पॉइंट का 400 रुपये होता है, यानी कि 400 रुपये में आपका एक फैन लगेगा। आपको 400 रुपये बोलना है। यदि आप 350 में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए 4-5 फैन लगाने हैं तो उस सिचुएशन में आप अपने ग्राहक को डिस्काउंट दे सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। फैन के बाद यदि हम एमसीबी की बात करें तो आपको प्रत्येक एमसीबी का 200 रुपये बोलना है, यानी कि एक एमसीबी का 200 रुपये आपको बोलना है। यदि एमसीबी की संख्या ज़्यादा है यानी कि 10, 15, 20 एमसीबी आपको लगानी है तो उस सिचुएशन में यदि आप 150 में भी कर दोगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एमसीबी के बाद यदि हम एसी की बात करें तो एसी लगाने का जो रेट है वो 1500 रुपये बोला जाता है, बट थोड़ा सा डिस्काउंट देते हुए 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये में एक एसी लगा दी जाती है। एसी के बाद यदि हम इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर यदि केवल सेट करना है, यानी कि बैटरी ला के उसमें आपको इन्वर्टर का चार्जर वगैरह सेट कर देना है, तो इस सिचुएशन में सिंपली आपको 400 रुपये बोलना है। और यदि आप थोड़ा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टर के बाद नेक्स्ट यदि हम गेट लाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गेट पर कुछ इस तरीके से 2 लाइटें लगती हैं। तो यदि गेट पर 2 लाइटें हैं तो आपको 400 रुपये बोलना है, ठीक है। 200 एक लाइट को सेट करने का लेना है, ठीक है। गेट लाइट के बाद नेक्स्ट यदि हम वाल जरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दीवार को कटिंग करके कटिंग में कुछ इस तरीके से जो वायरिंग पाइप डाली जाती है इसी को हम वाल जरी बोलते हैं। तो वाल जरी करने का आपको 25 रुपये से लेकर 30 रुपये रनिंग फिट लेना है, ठीक है। हमारी कंपनी में वर्क चल रहा है, वहाँ पर 25 रुपये रनिंग फिट ले रहा है। कंपनी में वायरिंग का काम थोड़ा ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, नहीं तो लगभग 30 रुपये रनिंग फिट लेता ही लेता। तो वाल जरी के बाद नेक्स्ट यदि हम टीवी की बात करें तो टीवी सेट करने का, यानी कि जो वाल दीवार पर टीवी लगती है, दीवार पर केवल टीवी सेट करने का, उसमें ड्रिल करके सेट कर दी जाती है टीवी, ठीक है। तो टीवी सेट करने का आपको 200 रुपये चार्ज करना है। टीवी के बाद नेक्स्ट यदि हम डिश की बात करें तो डिश को सेट करने का, कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल नहीं आता, तो उस सिचुएशन में आपको डिश सेट करके सिग्नल लाना होता है जिससे सारे चैनल स्पष्ट रूप से चलने लगे। तो डिश सेट करने का जो रेट है वो लगभग 150 यानी कि 150 से लेकर 200 रुपये चल रहा है। डिश के बाद यदि हम गीजर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गीजर को कुछ इस तरीके से पानी को गर्म करने के लिए सेट किया जाता है। तो गीजर सेट करने का जो रेट है वो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच चल रहा है। आप यदि 800 रुपये भी लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपका घाटा नहीं होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2023 में इलेक्ट्रिक वर्क के प्रत्येक वर्ग का लेबर रेट क्या चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।